हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन जो एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी प्रिपरेशन एक लंबे टाइम से कर रहे हैं या फिर आप इसको एस्पायर करते हैं। लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। 10 डेज में क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं और करनी ही करनी है और जिनसे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं फेज़ 2 के लिए। और एक बार अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उससे डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है आगे के एग्जामिनेशन के लिए। सो दोस्तों लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। अभी तक आपने कुछ भी किया, अभी इस पे पूरा फोकस कीजिए। जितना टाइम आप मैक्सिमम दे सकते हैं उतना दीजिए। अगर आपको लगता है जॉब के साथ टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल है तो ज़रूर लीव लीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना पड़ेगा ही। देखिए, कंफर्ट जोन में ही सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एडिशनली जाके करनी होंगी। डिस्कस आज हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर हम कह सकते हैं टॉपिक्स। हालांकि 10 नहीं है, 10 डेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वो आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। सुबह भी जब आप उठते हैं खुद को रिमाइंड कराइए, आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। रात को सोते समय भी ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, 2 सुबह और शाम इस गोली को लेना है, वैसे ही इस मोटिवेशनल डोज को आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि आप इसके बेसिस पे ही खुद को रिमाइंड करा पाएंगे कि आपने पूरे दिन में एक्चुअल में मेहनत कितनी की है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौतम बुद्धा की टीचिंग है अप्पो दीपो भव, तो वो तभी आपका हो पाएगा जब आप खुद से सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे। 16th को एग्जामिनेशन है, 10 डेज बचे हुए हैं। क्या स्किप नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है कि सारे टॉपिक्स को कवर करिए। अभी भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, जब भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एआरडी का इंपॉर्टेंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए डिसीजन मेकिंग कवर किया। तो उनका क्वेश्चन होता है सर अभी एक दिन के लिए रखा हुआ है, पूरा दिन डिसीजन मेकिंग के लिए, वो दिन कब आएगा? क्योंकि दिन कभी भी नहीं आता, दिन आपको बनाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैं जब पूछा कंप्यूटर अवेयरनेस, सर वो तो हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद कंप्यूटर अवेयरनेस या इवन क्वांट्स या फिर डिसीजन मेकिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। एआरडी ईएसआई जीए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ नहीं है यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो सारे सब्जेक्ट कवर कीजिए। 5 मॉक टेस्ट का टारगेट एटलीस्ट खुद को दीजिए। मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ तो या तो उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं शुरू किए होते हैं या मैक्सिमम 3, 4, बहुत किसी ने दिए होते हैं तो 5 मॉक टेस्ट दिए। बट अगर आपने 5 मॉक टेस्ट दिए हैं कंप्लीट और अच्छे से दिए हैं, आपका स्कोर उसमें अच्छा है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी अप्रोच है। बट नेक्स्ट 10 डेज में 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट ट्राई कीजिए। लास्ट के लिए मत रखिएगा, क्योंकि लास्ट नहीं आएगा कभी और सीधे एग्जाम ही होगा। फिर एग्जाम में मॉक टेस्ट भी और रियल टेस्ट भी सभी कुछ होगा और फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। एआरडी ईएसआई को मैं अब अपने आप को डायनामिक ओरिएंटेड या फिर हम कह सकते हैं जो करंट से रिलेटेड है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर वाली बुक्स हैं उसमें ही लगे रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। डेटा जो करंट अफेयर्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको कर लीजिए, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कवर होने के या फिर ज़्यादा नंबर आने के चांसेस यहाँ से आपके रहेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको कवर करना। आप कवर कैसे करेंगे? सो हमने जो करंट पार्ट है एआरडी के लिए, उसके लिए 3 स्पेशल सेशन कीजिए थे, शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प, जो हम हमेशा कहते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात को जल्दी से डिलीवर करें, सो दैट कि आपका जो अभी कीमती टाइम है वो वेस्ट ना हो। और जो 10 इंपॉर्टेंट थिंग है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपको सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना है, यूट्यूब से भी दूर रखिए। अगर आप मैराथन के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के मैराथन के लिए अगर आप यूट्यूब ज्वाइन करते तो देखिए कि फोकस कैसे वहीं पे बना रहे, क्योंकि डेफिनेटली ये 100% श्योर है कि जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगे। हो सकता है कि आप कोई मैराथन देख रहे हों और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप आके लैंड हुए हों। सो ये सारी चीज़ें फिर डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका टाइम कहीं ना कहीं चला जाता है। तो सोशल मीडिया अवॉइड करना, हालांकि ये पहला पॉइंट होना चाहिए। सो आप देखेंगे हमने सिंगल सेशन में लास्ट 6 मंथ के करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स डिस्कस किए थे। सारा एग्रीकल्चर डेटा, जिसमें एग्रीकल्चर भी, लाइव स्टॉक भी, प्रोडक्शन डेटा भी है, एग्रीकल्चर सेंसस, ये सारी चीज़ें कवर की थी। सारी स्कीम्स मतलब मेजर स्कीम्स यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। और उन्हीं से रिलेटेड आप देखेंगे हमने अभी 100 क्वेश्चंस का एक सेशन किया था, परसों ही ये सेशन हुआ था। 1000 क्वेश्चंस का जो मेगा मैराथन है उसमें पहला सेशन ये था, और एआरडी और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। इतना भी अगर आप करते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे हम अपनी शॉर्ट वीडियो में टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम टाइम में भी अगर आपकी जो टारगेटेड अप्रोच है तो भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग विल बी डिसीजिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एआरडी ईएसआई जीए के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, बट अगर डिसीजन मेकिंग के गेट्स
के से एंटर नहीं हो पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अमित सर ने आप देखेंगे कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज़ की क्लास ली थी और अभी एक इसके आगे एक सेशन उनका ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो ये भी सफिशिएंट है। ईएसआई डायनामिक ही है, जीए भी डायनामिक है, दोनों ही, बट ईएसआई में क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमिक या फिर हम कह सकते हैं सोशल इश्यूज रिलेटेड अप्रोच है। जनरल अवेयरनेस में जनरल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस में आप ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन आएगा, G20 से क्वेश्चन आएगा, चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जो मैच हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ईएसआई में थोड़ा सा स्पेसिफिक जो बैंकिंग या फिर इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज हैं, मैटर हैं, सोशल इश्यूज रिलेटेड मैटर हैं, वो आएंगे। तो ये डिफरेंस दोनों में होता है, इसलिए कई बार उसको ना अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सोर्सेज कॉमन होते हैं पढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अमित सर और तुषार सर ने मिलकर ये सेशंस लिए थे, जिसमें स्टैटिक पार्ट, स्कीम्स वाला पार्ट, डेटा वाला पार्ट, रिपोर्ट्स वाला पार्ट, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स ये डिस्कस किए थे, और अभी आगे आने वाले सेशंस में भी क्वेश्चंस के फॉर्म में ये डिस्कस होंगे। तो ये भी अगर आप कवर करते हैं तो आपका ईएसआई अच्छे से कवर हो जाता है। इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कोई देखेंगे आप, यहाँ 5th तो लिखा है बट ये ओवरऑल 4 पॉइंट्स ही हैं। 4 पॉइंट्स में और 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मॉक टेस्ट। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप दीजिए। आपके पास जो भी मॉक टेस्ट हो, कहीं से भी हो, आपको बहुत लर्निंग उससे आएगी। एक लर्निंग ये होगी कि क्या आप 200 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में कर पा रहे हैं कि नहीं। एक लर्निंग ये होगी कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये भी होता है कई स्टूडेंट्स का पूरा एक सेक्शन छूट जाता है, और ट्रस्ट में आपका पूरा सेक्शन छूट गया तो आपका सब कुछ गया, फिर आपने कितना भी कुछ भी करा हो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले दिन से इस पर फोकस कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना कीजिए, मॉक टेस्ट ज़रूर कीजिए। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप मिस कर रहे हैं। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं और पहले पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है, तो आपकी प्रिपरेशन रिलेटिवली अच्छी हो जाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 डेज में इसको फोकस कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैं अपनी शॉर्ट में आपको बात समझा पाया हूँगा। और ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे से टेक अवे यही है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। टेलीग्राम, यूट्यूब में बहुत बड़ी प्रिपरेशंस नहीं होती हैं। जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कम पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।